कहाँ है उत्तराखंड की बेटी मोनिका नेगी? कहीं ये भी तो नहीं हुई लव जिहाद के शिकार? नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज 24 और मैं हूं दीपक कुमार। पेश है देहरादून से भगवती प्रसाद नोटियाल की रिपोर्ट। देहरादून डोईवाला की रहने वाली मोनिका नेगी पिछले 8 जून से लापता है। मोनिका का कोई अता पता नहीं चल रहा। मोनिका के माँ बाप का रो रो कर हो रहा है बुरा हाल। माँ बाप लगा रहे हैं थाने का चक्कर। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोनिका रोज की तरह 8 जून को तकरीबन 7 बजे सुबह अपने ऑफिस के लिए घर से निकली। जब शाम ढलने के बाद मोनिका घर वापस नहीं आई तो परिजनों को चिंता सताने लगा। मोनिका को ढूंढने लगे पर मोनिका का कोई अता पता नहीं चला। अगले दिन जहां मोनिका नौकरी करती थी, इस ऑफिस में जाकर उनके बॉस से मिले तो उनके माता पिता को पता चला कि मोनिका उस दिन ऑफिस ही नहीं आई। उसके बाद माता पिता ने स्थानीय थाने में जाकर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया। पुलिस ने छानबीन किया तो सीसीटीवी कैमरे में मोनिका डोईवाला रेलवे स्टेशन के तरफ जाती दिखी। अब सवाल ये उठता है, जो मोनिका किसी से ज्यादा बात तक करना पसंद नहीं करती, वो अचानक घर से कैसे चली जाती है? कहीं ये भी तो लव जिहाद का मामला तो नहीं? क्या मोनिका इस दुनिया में है भी? अगर है तो कहाँ है? खबर बनने तक पुलिस को मोनिका का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। क्या देहरादून पुलिस मोनिका को ढूंढ पाएगी? ये बात पुलिस महकमे पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। वैसे तो मोनिका के परिजन मोनिका को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जगह जगह इश्तिहार लगाकर मोनिका को ढूंढ रहे हैं। अगर आप में से किसी को ये लड़की मोनिका कहीं दिखे तो कृपया कर इस नंबर पर जरूर कॉल करें। रविंदर सिंह नेगी, मोबाइल नंबर 7895158920। ये नंबर मोनिका के पिता का है। एसआई कोतवाल डोईवाला, मोबाइल नंबर 7895319020। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली डोईवाला देहरादून, मोबाइल नंबर 9411112818। आगे देखें देहरादून से भगवती प्रसाद नोटियाल की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24। मैं देहरादून डोईवाला केशवपुर से भगवती प्रसाद नौटियाल। और यहाँ पर पता चला कि हमारे रविंद्र सिंह नेगी जी और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमी परमिला नेगी जी हैं। इनकी जो लड़की थी, 21 वर्षीय लड़की, वो 8 जून 2023 को सुबह 7:20 पर जो है नाश्ता करने के पश्चात अपनी ड्यूटी जा रही थी। और वहाँ पर एक कोई प्राइवेट कंपनी में थी और माँ बाप ने सोचा कि बेटी जो है ड्यूटी जा रही है हमेशा की तरह। और जब शाम को 7 बज गई है तो बच्ची जो है घर पे नहीं आई है। और इनका कहना है कि हमारी बेटी जो है किसी से फालतू नहीं बोलती थी और घर में भी किसी से ज़्यादा बातें नहीं करती थी। वहाँ पर इन्होंने जो आजकल मशीन लगी है, थंब मशीन लगी है, वहाँ पर चेक करवाया कि बेटी जो है 8 तारीख सुबह को ड्यूटी न जा कर के, ये जब इन्होंने 8 तारीख शाम को डोईवाला रेलवे स्टेशन का जब कैमरा, बाजार में जो कैमरे लगे हुए हैं, वो खंगाला तो इनको पता लगा कि बेटी जो है रेलवे स्टेशन की ओर जा रही थी। और उसके पश्चात इन्होंने अपना भानीवाला पुलिस थाना, अपना डोईवाला पुलिस थाना को जो है रिपोर्ट की। और रिपोर्ट करने के बाद इन्होंने डीएम, एसडीएम, पूरे प्रशासन को अपनी गुहार लगाई। और आज तक जो है इस लड़की को 1 महीना हो गया है और इस लड़की का जो है लापता है। 1 महीना 5 दिन हो चुका है और इस लड़की का जो है अभी तक प्रशासन ने, पुलिस ने अभी तक कोई भेद नहीं पाया है। जो कि कहीं बाहर देश नहीं गई है
होगी, कहीं लव जिहाद के चक्कर में पड़ गई हो या नहीं, या कहीं गुमशुदा हो गई है। तो आइए मैं बात करता हूं उनके पिताजी से, श्री रविंद्र सिंह नेगी जी से, इनका क्या कहना है। नमस्कार जी। मेरी बेटी सुबह 7:20 पे घर से एक परोंठी खा के और 4 परोंठी अपनी पैक करवा के ड्यूटी के लिए निकली थी। और निकलने के बाद जब उस हमें तो ये था कि ड्यूटी निकल गई है। लाल तप्पड़ मोचीको कंपनी के अंदर काम करती थी, 2 साल से काम कर रही थी, लेकिन तीसरा साल उसको चल रहा था। तो जब 7 बज गए, 7 बज करके जब वो घर पे नहीं पहुंची, तो हमने कंपनी जा करके चेक किया। कंपनी में जब चेक किया तो वहाँ पे पता लगा कि बेटी जो है 6:45 बजे सबकी छुट्टी हो जाती है और यहाँ पे किसी को अलाउड नहीं होता रखना। जब उसके बाद फिर हमने वहाँ से जब वहाँ वापस आए तो हम इमरजेंसी हॉस्पिटल जोली ग्रांट गए कि कोई हादसा बेटी के साथ ना हो गया हो और बेटी के साथ कोई अनहोनी ना हो गया। हमने वहाँ इमरजेंसी में रजिस्टर सारे चेक किए तो वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद हमने सब जगह खोजबीन की, जानकारी ली, उसके मैनेजर से जानकारी ली, कहीं भी उस बेटी का पता नहीं लगा और उनका कहना था कि आज बेटी ड्यूटी पे नहीं आई। तो उसके बाद हम दूसरे दिन 9 तारीख को फिर टेम्पो स्टैंड पे पता किया, कंपनी जा करके उसका पंच कार्ड पता किया तो वहाँ पे पंच कार्ड में उसका जो है बेटी का पंच कार्ड मतलब ड्यूटी पे नहीं थी वो। उसके बाद जब हमने लाल तप्पड़ पुलिस चौकी में रिपोर्ट लगाई और डोईवाला थाने में रिपोर्ट लगाई तो वहाँ से हंसराज जी हमारे साथ आए। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे को चेक किया। सीसीटीवी कैमरे में वहाँ से ये अपने ऋषिकेश रोड से, मेन रोड से जो है वो रेलवे स्टेशन की तरफ जाती हुई दिखाई दी। रेलवे स्टेशन पे जब हमने पता किया तो वहाँ पे उसकी 7:55 की वहाँ पे जो है टाइमिंग कैमरे में आई। वो रेलवे स्टेशन पे पहुँच गई और वहाँ पे 2 ट्रेनें खड़ी थी। एक तो मसूरी एक्सप्रेस देहरादून के लिए खड़ी थी और एक डीएलएस सहारनपुर के लिए खड़ी थी। तो हमें लगा कि वो 8:25 वाली जो सहारनपुर डीएलएस थी उसमें बैठी हो। हम जा कर के हमने सब जगह रिपोर्ट लगाने के बाद 2 बजे हम यहाँ से हरिद्वार गए। हरिद्वार में सीसीटीवी कैमरे को पूरा चेक किया, वहाँ पे उसकी कोई लोकेशन नहीं मिली, सीसीटीवी कैमरे के अंदर कोई फोटोज नहीं आई। उसके बाद हम वहाँ से 6 बजे तक प्लेटफॉर्म पे वगैरह सब चेक करते रहे, लेकिन कहीं भी उसको बेटी खोजने के बावजूद नहीं मिली। उसके बाद हम घर आए। घर आने से रास्ते में मेरे को एक ख्याल आया कि क्यों ना अभी अमृतसर जा रही है ट्रेन, तो इस ट्रेन में हम सहारनपुर निकलें। और हमने मेरी बेटी और दामाद दोनों को घर भेजा अपनी गाड़ी से लेके कि तुम घर जाओ, और हम दोनों, मैं और करण दोनों जो है हम अमृतसर में चले गए और सहारनपुर हम 12 बजे वहाँ पे पहुँचे। 12:01 बजे हमने वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए, जहाँ पे उसकी लोकेशन सीसीटीवी कैमरे में पोटाज आई है 1:15 पे, और 1:15 में उतरते की पोटाज आई है और 1:51 में कोलकाता अमृतसर में वो चढ़ती हुई दिखाई दी है। लेकिन उसके बाद हमने अम्बाला कैंट, अपना सरंद, लुधियाना, जलंधर और आपका ब्यास, अमृतसर सब जगह चेक करवाया, लेकिन बेटी का कहीं भी पता नहीं लगा। किसी भी सीसीटीवी कैमरे में फोटाज नहीं मिली। ये सारे ऐसे करते हमने कम से कम 9 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक हम बार-बार उस सहारनपुर से लेकर के अमृतसर तक हम सारे रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमराज को खंगालते रहे, लेकिन कहीं भी बेटी का पता नहीं लगा। आज बेटी को 8 जून से 2023 से वो गोल है और लगभग 1 महीना 15 दिन, 1 महीना 5 या 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन बेटी का कोई भी आता पता नहीं है। और पुलिस प्रशासन और शासन का कहना यही है, हम कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। और हमें अंदेशा है कि हमारी बेटी के साथ कोई ना कोई उसके साथ अनहोनी हुई है, जिससे उसका कोई भी पता नहीं लग रहा है। हमें नहीं पता कि बेटी आज जिंदा है या मर चुकी है, हमें कुछ नहीं पता सर। तो ये बाप की जो है दर्द भरी कहानी है अपने बच्चे के प्रति। और अब मैं ले चलता हूँ आपको उनकी माँ के पास। ये माँ है उनके, जो कि एक बच्चे के प्रति कितनी बिलक रही है, कितनी रो रही है, और शासन प्रशासन जो है सोया हुआ है। आज बेटी को जो है 1 महीना 5 दिन हो चुका है और इनको जो है झांसे दिए जा रहे हैं कि आपकी बेटी के जो है कागज पत्र हम भेज रहे हैं। इस प्रकार से जो है इनको जो है हमेशा जो है शासन प्रशासन
जो है इनको इनका मन को शांत करने के लिए इनको इस प्रकार का जो है संदेश बोल रहे हैं। तो बहन जी आप क्या बोलना चाहेंगे? हमें तो हमारी बेटी चाहिए सर, जहाँ से भी लाओ हमारी बेटी चाहिए। हमें तो जहाँ कहीं भी है वो, चाहे जिंदी है चाहे मरती है, एक बार हमें पता लग जाए हमारी बेटी मरी हुई है जिंदी है, और हमारी आत्मा को संतुष्टि मिल जाएगी भी हमारी बच्ची कहाँ है। हम तो शासन से प्रशासन से यही गुहार लगा रहे सर, हमारी बेटी जैसी भी है हमारे सामने एक बार आ जाए, हमें कुछ भी है चाहे वो पता लग जाए भी हाँ हमारी बेटी जिंदी है या मरी हुई है। हम तो प्रशासन से शासन से यही गुहार लगा रहे भी हमारे को हमारी बेटी एक बार हमारे सामने ला गया दे दो। ये इनकी माँ है जो कि रो रो के जो है हमारे चैनल में बयान दे रही है, और इनका कहना है कि मेरी बेटी एक भोली भाली लड़की थी, वो कभी किसी से जो है बात नहीं करती थी, घर में आके बात नहीं करती थी। मेरे बेटी को जो है पता नहीं किसी ने लब जिहाद में फंसाया है, न जाने किसी ने मार दिया है, न जाने कहाँ पर मेरी बेटी है। प्रशासन से गुहार कर रही है एक माँ कि मेरी बेटी को चाहे जिंदा लाओ चाहे मरे हुए लाओ। यही इनकी जो है अपने मुख से ये व्याख्यान दे रही हैं, अपने बातों को रख रही है प्रशासन के सामने, और प्रशासन इनको जो है झांसा देते आ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।